हाँ, सच्ची बात थी तो आपसे भी सच जाहिर कर, मगर दी नहीं गुरु। जाम इधर लग रही है, कोई इधर लग रही है, 24 पे 4 अगली बॉल रवि शास्त्री को स्नॉटर ऑफ अ डिलीवरी यहाँ दस्ताने पे। अंग्रेजी बोलते थे रवि भैया, बाहर निकले, मेरे कप्तान थे। सिद्धू अनलकी हूं मैं, मुझे आज चर्च जाना चाहिए था। कहां से गेंद उड़ गई। मैं सोच रहा हूं कि तू लकीएस्ट आदमी है गुरु, तू बाहर जा रहा है, मैं यहां अभी भी झेल रहा हूं। हाँ, मैं कहा यहां तो घरवाली से मुलाकात होगी, इसका भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, नई नई शादी हुई है। और फिर मैं देखता हूं छोटा सा बच्चा सचिन तेंदुलकर 15 साल का यूं यूं करता हुआ आ रहा है। मैं कहा यार ये तेंदुलकर के बाद तो कुंबले शुंबले ही हैं। मैं कहा साइकिल स्टैंड की तरह एक को धक्का मारो, धड़ 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 सब नीचे चले जाएंगे, ये तो मेला खत्म है। मैं सोचा, मैं कहा यार ये तो घंटे में खत्म है। तो आया जब, हाँ रे शेरी, मैं कहा हाँ गुरु खेलेंगे। मैं कहा खेलो खेलो, शाबाश शाबाश। और अंदर से मेरे मन में आया गुरु ये तो शहादत वाला काम है। हो गया काम। पहली गेंद जम कट्स हिम इनटू 2, बीच में अंग्रेजी भी बोल देता हूं थोड़ा, जूम अंदर से कट्स हिम इनटू 2। दूसरी शॉट तेंदुलकर ट्राइज टू हुक मारने गया, गेंद बल्ले का अंदर ही किराना लगा, नाक पे सीधी दाएं और गुरु नीचे। ओ पहला ख्याल मेरे मन में आया ना गुरु, मैं कहा मर गया छोरा। मैं भागा हुआ गया, नाक से खून बह रहा है, पूरी शर्ट भरी हुई है खून से, लथपथ अग्निपथ, और गुरु नीचे पड़ा हुआ है। और इतने में मेरे मन में ख्याल आया कि यार हेल्प। मैं जूं चिल्लाया ऐसे करके, डॉक्टर अली ईरानी, अब उनका इलाज उसके रोग से ज्यादा खतरनाक है। उनके हाथ में एक बर्फ की सिल्ली है और हाथ में सेरिडॉन की टैबलेट है। मैंने कहा यार हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए और इलाज ऐसा ना हो कि मरीज ही गायब हो जाए। ठोको ठोको। हाँ जी। तो गुरु वो आके बैठा, उसने यूं हिलाया तेंदुलकर के सिर पे रखी बर्फ। मैं क्या गया गुरु, अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, और मुंह में डाली सेरिडॉन। तो मैंने पीठ की, मैं कहा ले भाई 5 डाउन, घंटे में खत्म है काम। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, शेरी। मैं यूं करके देखा, नाक से रुई लटक रही है, खून से लथपथ अग्निपथ, वो मेरी तरफ चला आ रहा है। 15 साल का बच्चा बोला शेरी मैं खेलेगा, देश की इज्जत का सवाल है। मतलब आज भी लोहे खड़े हो जाते गुरु, लोहे ऐसे ही नहीं चैंपियन बनता आदमी, ऐसे नहीं चैंपियन बनता। लोग थोड़ी सी मुसीबत आती है पुचक जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं। दुनिया बेचारों को प्यार करती है, उनको लगता है ये हमसे भी गया गुजरा है। दुनिया में कभी बेचारा मत बनना। Our greatest glory is not in falling, but rising every time we fall. आपको खड़े होना पड़ेगा, जिंदगी की चपेट में खड़े होना पड़ेगा। जैसे ही उसने मुझे कहा कि शेरी देश की इज्जत का सवाल है, मन में विचार आया, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फट खरबूजा खरबूजे को देख रंग बदलता है, वैसे सिद्धू का रंग बदला गुरु। मैंने कहा टेंडलिया खेलेंगे और दम से खेलेंगे, दम खम से खेलेंगे। हाँ, मैं कहा तेरी उम्र छोटी, उम्र सबसे कम, लेकिन दुनिया में तुझ में सबसे ज्यादा दम, ये बात मेरी पक्की। और मैं कह के वापस चला गया। अगली गेंद वकार यूनुस ने 160 किलोमीटर। अब यहां लिखने वाले बड़े होते हैं, वो कहते हैं यार इसने प्लान ही नहीं बनाया। अबे 150 पे गेंद आ रही है, प्लान कद्दू घुइयां बनाएगा वो रिएक्ट करेगा, समझे कि नहीं। 160 पे गेंद आई है, राइट, 160 पे उसकी तरफ गेंद आई है। तेंदुलकर क्रीज के 1.5 फुट पीछे खड़ा है, एंटिसिपेशन में, लथपथ, खून से भरा हुआ। और जैसे ही वो गेंद यॉर्कर लेंथ आई, दाएं 160 उसकी तरफ और 190 मेरी तरफ, 190 मेरी तरफ। मैंने यूं खोली टांगे, शू नीचे से, और सामने फट्टे पे धाएं। पूरे पठान जगत खड़ा हो गया गुरु। ठोको। हाँ, पूरा पठान जगत खड़ा हो गया वहां। उस बच्चे को ये चौवा मार, अगली गेंद यहां से, इधर से कट ढाएं, सीधा उसकी आंखों में देखता है।
मैं होता तो मैं परे ही देखता। वकार यूनुस की आंखों में देखना मतलब कुछ अलग ही बात होती है, मतलब पंगे से पंगा लेना, समझे? यूं आंखों में देख, यूं यूं। तेंदुलकर उस इनिंग्स में ही स्कोर्ड 57 नॉट आउट, योर्स ट्रूली 97 नॉट आउट, एक विकेट नहीं गिरी। हम लोग वापस आए, शान से आए, देश की शोभा बढ़ाते हुए आए, समझे नहीं? जिसमें ना निज गौरव का ना निज देश का स्वाभिमान है, वो नर नहीं है, पशु है निरा, मृतक के समान है। जीता था वो, जागता था वो, और मुझे जगा देता था। तो ये सबसे पहली चीज, बिलीव टू अचीव। ये भयग्रस्त होना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब किसी चीज का भय हो, उसे सबसे पहले करो। द मोमेंट, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। क्यों कहता हूं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। आप जब अपने फियर को कॉन्कर करोगे, मद्र नरेश ने दानवीर कर्ण को कहा था, तुम अजय रणभट्ट रणधीर योद्धा से लड़ने जा रहे हो, अर्जुन से लड़ने जा रहे हो, क्या भय नहीं सताता? उसने कहा, मद्र नरेश वो काठ के योद्धा होते हैं, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, मुझे सतर्क रखता है, लेकिन मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं है। मेरे पास भी महादेव का विजय धनुष है, हार मानने वाला नहीं। ठान के आया हूं, जीत के जाऊंगा। ये है रवैया, ये है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर हार क्या क्या जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, समझे? तो ये जज्बा जब जागेगा, सजग हो जाओगे, सतर्क हो जाओगे और एक चैंपियन के रूप में उभरोगे। ये मेरी गारंटी है गुरु। उसी तेंदुलकर को वेस्ट इंडीज में गीला पिच, मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान, गीली पिच। अब गीली पिच पे गेंद इतनी हरकत करती है कि खेलना नामुमकिन है। मैंने मियां को कहा, मैंने कहा गुरु, मैंने तुझसे कभी जिंदगी में मांगा नहीं कुछ, और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख नहीं मिलती। मैंने कहा गुरु तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं, टॉस जीत जाइयो। हाउ 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 हाउ। मैं कहा हाउ, ठीक है। अंदर गया मियां, सिक्का उछाला, टॉस हार गया। मुझे कहता है बैटिंग। मैं कहा पकड़ लो पूंछ। एक चीज मांगी थी वो भी पूरी नहीं हुई, और अंदर जा रहे हैं गीले पिच के ऊपर, सामने कर्टली एम्ब्रोस 6 फुट 8 इंच, उसके साथ जोल गार्नर 6 फुट 9 इंच। ऐसा लगता है साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद आ रही है, बादलों से गेंद आ रही है, कसम से। ओहो, मतलब रूप ही ऐसे है, जितनी बड़ी मेरी जांग उतना बड़ा उसका डोला, इयन बिशप। मतलब सोच के देखो, धूष के धूष, और उनके आगे सिद्धू और तेंदुलकर अंदर। मैं कहा क्या करेंगे रे टेंडलिया, गीला पिच है, क्या करेंगे? खेलेंगे। मैं कहा तू खेलना, मुझे पता है खेलेंगे, समझे कि नहीं? पहला ओवर गुरु 7 गेंद, 7 में से एक भी बल्ले पे नहीं लगी। कोई छाती में, कोई धुन्नी में, कोई बीट, एक नो बॉल थी। 7 गेंद 1 रन बोर्ड पे, वो नो बॉल का था। तो मैं टेंडलिया से मिलने गया आधी पिच पे। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूं तुम्हें क्या डिस्कस करते हैं तो बड़े बड़े बंदे। मैं गया, मैं कहा टेंडलिया गुरु इज्जत का फालूदा हो गया है। क्यों रे? मैं कहा यार गीले पिच के ऊपर गेंद पड़ रही है, टप्पा पड़ते ही हरकत कर रही है, कभी उड़ रही है, कभी मिट्टी आंख में आ रही है, कभी रुक के आ रही है, कभी उछल रही है। क्या करें? खेलेंगे। मैं खेल, तू खेल। सामने से बिशप वो साइड स्क्रीन पे ऐसे खड़ा। मैं कहा मरे हुए को पहले ही मरे हुए तो क्यों मार रहा है गुरु? यूं खड़ा है 90 गज के ऊपर, धक धक धक, इंजन चला आ रहा है, धाम 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 धाम, यूं से वहां भागा, और मैं देख रहा हूं उसको। और देखते देखते मैंने ऐसे करके दिया, एकदम से मैंने ऐसे देखा, मेरे मुंह से च्युइंगम धाड़ करके गिरी। उसने गेंद डाली, तेंदुलकर भागा ऐसे, फुल टॉस पे गेंद, सामने छक्का। ओ मैं कहा एक मिनट, ओ मैं कहा ये क्या किया? आगे जाके मैं कहा ये क्या किया? शेरी तू बोल रहा था ना टप्पा पाके हरकत कर रही है, मैंने टप्पा ही नहीं पड़ने दिया रे। That is what champions are made of. That is what they do. कमजोरी को ताकत में तब्दील करते हैं, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं वो, और हार को जीत में तब्दील करते हैं। They convert weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph. That's the hallmark of a leader. Leader वो है गुरु, और तुम चुने हुए 400-500 लोग हो अमर उजाला के। हाँ,
लीडर वो है जो पीछे चलने वालों में विश्वास जगा दे, पीछे चलने वालों में विश्वास जगा दे। लीडर वो है जो कहता है कतार मुझसे शुरू होती है, मैं करके दिखाऊंगा। A good example is probably the best sermon that you can preach. It is a language that everybody understands. ऐसे लीडर बनो गुरु, ऐसे लीडर बनो कि जब मुसीबत आए, तोहमत आए, खुद पे लो, और जब वाहवाही हो तो पूरी टीम में बांटो। यह है लीडर, समझे? यह है लीडर। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। नंबर दो सबसे बड़ी बात कि हम दुनिया की बहुत परवाह करते हैं। दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, किसी का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है। अरे वाह, है उसने मेरे बारे में गलत कह दिया। क्यों गुरु? होता है ना, उसने मेरे बारे में गलत कह दिया, वो फलाना बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर दिया। है, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। क्या बात नहीं है, यही बड़ी बात है। ये फट्टा लगा हुआ है मेरे घर पे, समझा? जिंदगी में जब आलोचना आए तो खुद को कहना तुमसे बेहतर है ही कोई नहीं। जो आलोचना कर रहा है वो इस बात का इस्तेकबाल कर रहा है, क्योंकि आम पे लदे हुए वृक्षों के ही ऊपर पत्थर लगते हैं, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। जब आलोचना आए तो कहना। सिद्धू जी, एक सवाल है बीच में डोगरा उसमें, जो आपने कहा कि जब आपको आलोचना हुई और स्ट्रोकलेस वंडर आपको कहा गया शुरुआती दौर में, तो मैं चाहूँ वो थोड़ा बता देना। तो आता हूँ, तू स्पीड ब्रेकर लगा दे। आता हूँ गुरु, आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ, ठीक है कि नहीं? फिक्र ना कर, कुछ नहीं छोड़ूंगा, तुझे निहाल कर दूंगा गुरु। हाँ, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि नो वन किक्स अ डेड डॉग। जिंदगी में कभी किसी से कंपटीशन मत रखो। कंपटीशन फसाद की सबसे बड़ी जड़ है। सर्वश्रेष्ठ बनने को मत देखो, उत्तम बनने को देखो। उत्तम बनने का प्रयास करोगे तो सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करोगे दूसरों को गिराओगे और खुद गिर जाओगे उस गड्ढे में। नेवर कंपीट। शाहरुख खान से, इसलिए मैं यहां पे आ रहा था, शाहरुख खान से 1987 में मिला था मैं, जहां ये कह रहा है कमबैक वाली बात। 1987 में मिला था। उन दिनों में, या मेरी उम्र के भी होंगे कई, उन दिनों में वो सर्कस में, और एक और वो था, यही चेक कर रहा था गुरु, क्या बात है, फौजी और सर्कस में काम किया करता था। मेरी मदर इन लॉ टीवी लगाने नहीं देती थी, क्रिकेट देखने नहीं देती थी, क्योंकि उसको फौजी देखना था। तो वो आया मॉडर्न स्कूल ग्राउंड में, हम लोग छक्के मार रहे थे, धाड़ 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 धाड़। तो गुरु मेरे साथ कपिल पाजी भी खड़े थे, लखनऊ के बाद की बात है वो, उस पे आता हूं। तो मुझे कहता है सिद्धू सर, मैं आपका बड़ा फैन हूं, आप बड़े जबरदस्त छक्के मारते हो। मैं कहा यार मैं तेरा फैन हूं, तू कमाल की एक्टिंग करता है यार। मेरी मदर इन लॉ टीवी नहीं देखने देती, टीवी पे कब्जा ही तेरा है। मैं कहा गुरु इसके बाद क्या करेगा? कहने लगा सिद्धू साहब बॉलीवुड। अबे मैंने कहा बॉलीवुड? तेरी मम्मी बॉलीवुड में नहीं, गुरु तेरा पापा बॉलीवुड में नहीं, तेरा कोई रिश्तेदार बॉलीवुड में नहीं। दे विल ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट। देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन ओवर देयर। ये मुझे आज भी याद है, 1987 में उसको क्या कहा, मॉडर्न स्कूल क्रिकेट ग्राउंड। तो मेरी तरफ देखता है, मुझे कहता है सिद्धू साहब बुरा तो नहीं मानोगे एक बात कहूं? मेरी जिंदगी पलट दी उस एक लाइन ने। मैंने कहा क्या कहेगा बता भाई। कपिल भाई कि 10 की है, की गल है। कहता सिद्धू साहब आई डोंट कंपीट विद एनीवन, आई कंपीट विद माई सेल्फ। मैं खुद से कंपटीशन रखता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। जिंदगी में अगर आप कल से आज बेहतर हो, जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने, तो आप सही रास्ते पे हो। यू हैव टू कंपीट विद योरसेल्फ। दूसरों को गिराने की कोशिश मत करो। कोई टीम वाला बंदा है ना, इफ आई मेक हिम लुक गुड आई विल लुक गुड, इफ आई मेक हिम लुक बैड आई विल लुक बैड। No one can whistle a symphony, it takes an orchestra to play it. ऑर्केस्ट्रा लगता है एक सिम्फनी बजाने के लिए, एक अकेला आदमी नहीं। छोटे छोटे तिनके भी इकट्ठे हो जाएं तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो, रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो।